Islamabad Schools, Sahiwal Campus. This is the online lecture of mathematics, grade 4, unit number 4, fractions. In this lecture, we will cover the pages 84 till 89. First of all, students, open your books and your maths classwork notebooks and make sure you have to listen to my lesson attentively. And write down your practice questions on your classwork notebooks. In this lecture, first of all, I will tell you about the improper fractions. What is improper fractions? An improper fraction has a top number that is larger than or equal to the bottom number. Improper fraction हमारे पास क्या होती है? वो fractions जिनके top number मतलब numerator वो greater होंगे या equal होंगे bottom number के यानी के denominator के. मतलब कि आपके पास जो न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए डिनोमिनेटर के. तो इस तरह की फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होंगी? इम्प्रॉपर. न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर. नाउ open page number 84. You have an example. Each of the circles below is divided into thirds. Let us represent the shaded part as fractions. अब आपके पास ये फिगर है, इसमें शेडेड पार्ट, ये 2 फिगर्स आपके पास है, 2 सर्कल. एक सर्कल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है. अब ये आपके पास कितने पार्ट्स शेडेड है? जितने पार्ट्स आपके पास शेडेड हैं वो आप न्यूमिनेटर में लिख लेंगे और ईच सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है वो आप डिनोमिनेटर में लिख लेंगे. चले हम काउंट करते हैं. 1 2 3 4 पार्ट शेडेड है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 थर्ड्स. और 4 थर्ड्स को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगी? 4/3. 3 मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा कि एक शेप को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए और न्यूमिनेटर में हमारे पास शेडेड पार्ट्स आ जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज दिस. अब इसमें काउंट करें कितने पार्ट्स शेडेड है. 1 2 3 4 5 पार्ट्स हमारे पास शेडेड है. क्या आ जाएगा? 5 थर्ड्स और 5/3. नेक्स्ट हमारे पास देखें, इसमें 6 पार्ट्स ही शेडेड है. 1 2 3 4 5 6 सारे पार्ट्स हमारे पास शेडेड है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 थर्ड्स मतलब 6/3. अब वो कह रहे हैं the fractions 1/3 and 2/3 examples of proper fractions. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमिनेटर्स है वो स्मॉलर है डिनोमिनेटर के. 1 जो है वो स्मॉलर है 3 से और 2 भी जो है वो स्मॉलर है 3 से. तो ये फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होंगी? प्रॉपर फ्रैक्शंस. इसी तरह से वो फ्रैक्शंस 3/3 4/3 5/3 एंड 6/3 ये एग्जांपल्स हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की. अब यहाँ पे देखें, ये दोनों के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल है. यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से. इसी तरह से ये सारे, तो ये क्या हो जाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. A proper fraction has a numerator that is smaller than its denominator. और improper fraction क्या होगी? An improper fraction has a numerator that is greater than or equal to its denominator. ये आपके पास definitions है proper and improper की. Now student, look at the page number 85. You have example. Proper fractions has values that are between 0 and 1. Improper fractions have values that are equal to or greater than 1. We can see this from the number line below. What improper fraction does D represent? ये आपके पास है. वो कह रहे हैं D क्या रिप्रेजेंट करेगा. स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी उनकी वैल्यूज हमारे पास 0 और 1 के दरमियान में होंगी और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होंगी उनकी वैल्यूज हमारे पास इक्वल होंगी या ग्रेटर होंगी 1 के. हम ये नंबर लाइन से देख सकते हैं. ये आपके पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, और ये D जो है, ठीक है, ये नंबर लाइन है. आपने अब D की फाइंड करनी है फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से. चलें,
अगर हम यहाँ से देखें ये 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1/4 है, फिर 2/4 है, फिर 3/4, फिर 4/4 है। अगर आप ये देखें तो आप ये देख सकते हैं कि in the number line above the intervals from 0 to 1 is divided into 4 parts. 1 divided by 4 equal 1/4. अगर आप नंबर लाइन देखें 0 से 1 तक तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो एक पार्ट हमारे पास किसके इक्वल होगा? 1/4 के। So each marking represent 1/4 since D lies between 16/4 and 20/4. तो D हमारे पास किसके दरमियान में लाई कर रहे हैं? 16/4 के 20/4 के। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या है? D. We count on in 1/4 from the 16/4 to find D. अब मैं क्या करती हूँ? 1/4 को काउंट करती रहती हूँ 16/4 के आगे। अब ये देखिए 16/4 में जब मैं 1/4 को काउंट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 17/4। फिर मैं 1/4 को काउंट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 18/4। यस, तो D हमारे पास क्या होगा? 18/4। So D represents 18/4। 16/4, 17/4, 18/4, 19/4, 20/4। ये हमारे पास इंटरवल्स आ गए। We can also see from the number line that 4/4, 8/4, 12/4 and 20/4 can also be written as whole numbers. अगर आप नंबर लाइन देखें तो 4/4 वो होल नंबर 1 के इक्वल है, 8/4 वो 2 के इक्वल है, 12/4 वो 3 के इक्वल है, इसी तरह से 20/4 वो 5 के इक्वल है। तो ये होल नंबर्स के इक्वल आ जाएंगे। Now students, we can write an improper fraction in its simplest form. हम improper fraction को simplest form में भी लिख सकते हैं। Look at the diagrams. What is the simplest form of 10/4? डायग्राम देखिए ये वाली और बताएं कि 10/4 की सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या होगी। ये हमारे पास 10 क्वार्टर्स मतलब 10/4 है। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम डायग्राम में देखें तो वो हमारे पास ये आएगी। फाइव ओवर टू। 10/4 को मैं डिवाइड कर दूंगी 2 के साथ। We divide the numerator and denominator with the same number. मैं सेम नंबर के साथ डिवाइड कर दूंगी। मैं क्या करती हूँ? 2 के साथ डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5/2। अब अगर कहते हैं since the numerator and denominator in 5/2 cannot be divided further by any common number except 1, we say that 5/2 is the simplest form of 10/4. अब वो कहते हैं कि जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन 5/2 है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते किसी कॉमन नंबर के साथ 1 के अलावा। तो इट्स मीन 5/2 जो है वो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 10/4 की। ठीक है। So next is now students open page number 88. Now your topic is converting mixed number to improper fractions. अब मिक्स नंबर आपके पास क्या होती थी? आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। मिक्स नंबर हमारे पास क्या होती हैं? जिनमें हम लोग होल नंबर होता है और हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं। अब आपके पास एग्जांपल है, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन 3 होल 1/4। हमारे पास कितने क्वार्टर्स होंगे 3 होल 1/4 में? ये हमारे पास है, ये हमारे पास 2 होल, ये हमारे पास 3 होल, ये हमारे पास किसके इक्वल होंगे? 3 होल। 3 होल में कितने क्वार्टर्स हैं? 12। कैसे 12 है? आपने पार्ट्स काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वार्टर्स आ गए। और लास्ट वाले में देखिए वो 1/4 फ्रैक्शन के मतलब एक पार्ट शेडेड होगा। तो आप क्या करेंगे? ये आपके पास क्या आ गया? 1 क्वार्टर। अब आप सारे क्वार्टर्स को ऐड कर लें। From the diagram we can see that there are 13 quarters in 3 whole 1/4. 13 कैसे है? 12 plus 1 तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 13 quarters. So 3 whole 1/4 मेरे पास क्या आ जाएगा? न्यूमिनेटर में आपने शेडेड पार्ट कर लेना। अगर आप इन्हें काउंट भी करेंगे तो आपके पास 13 आएंगे। तो 13/4
ये आपके पास मिक्स नंबर आ गए, सॉरी ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, क्योंकि देखें उनमें न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर के, तो ये आपके पास क्या होगी, improper fraction. So the mixed number 3 whole 1 over 4 can be written as the improper fraction 13 over 4. Now on page number 88 you have an example. If we label 3 whole 1 over 4 and on a number line we can see that they are equal. ये देखें, अगर मैं ये देखें, मैं कहती हूँ कि अगर मैं फर्स्ट मल्टीप्लाई द होल पार्ट बाय द डिनोमिनेटर, अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं अगर 3 होल 1 over 4 को नंबर लाइन पे शो करती हूँ तो क्या ये इक्वल होंगे, चले देखते हैं। मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे पास होल पार्ट है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, क्या है मेरे पास, this gives us the number of quarters in 3 whole, then total number of the quarters in 3 whole 1 over 4. मैं क्या करती हूँ, मैंने ये देखे 3 होल 1 over 4, मैंने इसके 3 होल को मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर के साथ, मेरे पास क्या आया 3 × 4 क्या आएगा 12। अब इस 12 में मैं क्या करूंगी, मैं 12 में न्यूमिनेटर को ऐड कर लूंगी, ठीक है, मैंने 12 + 1, क्योंकि हमारे पास न्यूमिनेटर क्या है 1, मैंने 12 + 1 कर दिया तो मेरे पास आ गया 13। So write the result as a numerator, the denominator remains as 4. अब ये जो रिजल्ट आया ये मैं न्यूमिनेटर में लिखूंगी और डिनोमिनेटर हमारे पास सेम रहेगा, वही 4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 13 over 4। अब ये देखिए आपके पास वही आंसर आया है, आपने इसको कैसे करना है, आपने जो होल और फ्रैक्शन है आपने होल को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपने न्यूमिनेटर वाले पार्ट को उसमें ऐड कर देना है और फिर जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा, रिजल्ट आएगा वो आपने न्यूमिनेटर में लिख देना है और डिनोमिनेटर आपके पास वही रहेगा जो आपके पास क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपके पास 13 over 4 आया। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव अ होमवर्क on page number 67, 86 and 87. Do question number 1, A and B part. Question number 2, question number 3, A and B part. Question number 4, practice zone, do on book. On page number 89, do question number 1, A, B, C. Question number 2, question number 3, part A, B, C from practice zone. Do these questions on your book. Okay students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.